अंजना, मनु कहाँ है? वो तो कॉलेज में नहीं है अंकल। उसे कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया है। क्या? एक्सपेल कर दिया? क्यों? उसी घटना की वजह से। लेकिन कहाँ है वो? गई कहाँ? काफी देर हो गई, मैंने उसे उस पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा था। रो रही थी बेचारी। चलो देखते। गई कहाँ है? इसी तरफ। ये तो मनु की किताब है। हाँ। शायद यही। एक्सक्यूज मी बेटा, ये मनु की किताबें यहाँ पड़ी, वो शायद यहीं कहीं बैठी हुई थी। कौन? मनु श्रीवास्तव? हाँ बेटे, आपने देखा है उसको? वो शायद उस टावर की तरफ गई है। उस तरफ? हाँ जी। थैंक यू। चलो देखते हैं। यही वो जगह है मनु, बस अब थोड़ी देर और। आओ 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 मनु, ऊपर आओ, मेरे साथ आओ मनु। आओ मनु। आओ मनु। आओ मनु, आओ, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। आओ। मनु, वक्त आ गया है आजाद होने का। मेरे साथ आओ मनु। आओ मनु, मनु आओ, आओ। डरना नहीं मनु, बस एक कदम और उसके बाद शांति। बस एक कदम मनु। आओ मनु, डरना मत, हाँ? बस एक कदम और उसके बाद शांति। आओ मनु। मनु! मनु बेटा! कहाँ तुम? मनु! बेटा! रुक जाओ बेटा! मनु, इधर देखो। इधर देखो। इसकी बात मत सुनो। हमें साथ होना है मनु, मेरे पास आओ। रुक जा बेटा। मनु, क्या हो गया बेटा? कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ? मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो विशेष तुमसे कितना प्यार करता है बेटी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है हम दोनों तुमसे प्यार नहीं करते? हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है, कभी पराया नहीं समझा।
और आज तुम हमें छोड़कर जाने को तैयार हो गई। तुमने ये भी कभी सोचा है कि तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? जरा सोच कर देखो बेटी, जब से ये विशेष तुम्हारी जिंदगी में आया है तुम्हारी क्या हालत हो गई है, जरा सोचो इस बारे में। मैं मानता हूं कि गलती विलास की थी, लेकिन विशेष को यह हक किसने दिया है कि वो दूसरों को सजाएं देता फिरे? तुम्हारी बदनामी तो हो ही गई, साथ ही साथ तुम कॉलेज से भी निकाल दी गई। कॉलेज में अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करे तो हम उससे लड़ सकते हैं और बेशक लड़ेंगे भी, लेकिन अगर विशेष इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगा, गैर इंसानी हरकत करेगा, तो हम दुनिया में किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब भी क्या कमी रह गई है? टीवी पर न्यूज आ गई, मेरी बेटी कॉलेज से निकाल दी गई। जो हुआ सो हुआ। और आप भी सुन लीजिए, अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे। शहर छोड़ के चले जाएंगे मतलब? विशेष तुम्हें हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है मनु। विशेष ना होता तो क्या तुम टेरेस पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश करती? अरे तुम्हें यह भी समझ में नहीं आता है कि वो खुद मर चुका है और तुम्हें भी मार देना चाहता है, ताकि तुम उसकी दुनिया में, या पता नहीं मैं ये क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसने भी मुझे यही कहा था कि मैं उसकी दुनिया में चली आऊं। तो क्या तुम जाना चाहती हो? हमें छोड़कर क्या हमें भूल सकती हो तुम? तुम्हें सुलाने के लिए रात रात जागी हूं मैं। तुम्हें पढ़ाने के लिए जिस दिन डैडी ने तुम्हें रैकेट से मारा था, उसी दिन उन्होंने अपना हाथ ब्लेड से काटा था। आज भी वो निशान उनके हाथ पर है। मनु, मुझे ये तो नहीं पता कि विशेष तुमसे कितना प्यार करता है बेटी, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह अपनी जान से हाथ नहीं धोने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। समझी तुम? मरना बहुत आसान है मनु, जीना उतना ही मुश्किल है। मुझे पता नहीं कि विशेष अपने प्यार का कौन सा कर्जा तुमसे वसूल करना चाहता है, लेकिन मनु बेटा, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। जो प्यार करते हैं वो जीना सिखाते हैं, मरना नहीं। और अब तुम्हें ये तय करना है कि तुम हमारे साथ जीना चाहती हो या विशेष के पास जाना चाहती हो। नहीं माँ, मैं मरना नहीं चाहती। मैं उसकी दुनिया में नहीं जाना चाहती पापा। मैं अपने मम्मी पापा के साथ जीना चाहती हूँ। कुछ नहीं होगा। कि विशेष कॉलेज में कोई और टेरर क्रिएट ना करे।
दिन में दूसरी बार वही कॉलेज वही जगह। मनु श्रीवास्तव, जिसको कॉलेज से प्रिंसिपल ने एक्सपेल कर दिया, आज वही प्रिंसिपल खुद अस्पताल में पड़े हैं और उनका इलाज चल रहा है। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जो बयान दिए हैं उससे एक ही सच्चाई सामने आती है कि जो घटनाएं घट रही है उसमें मनु श्रीवास्तव सेंट्रल पॉइंट है। हमारे विशेष संवाददाता मनु श्रीवास्तव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनु श्रीवास्तव को बात करने से इनकार। वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आना चाहती। हेलो सर। सर, हम टीवी सेंटर से आए हैं और आपकी बेटी से एक मुलाकात करना चाहते हैं। देखिए, मेरी बेटी की हालत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, आप उससे अभी बात नहीं कर सकते। सर, हम ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगे, प्लीज सर। लेकिन वो बात कर नहीं सकती ना अभी। सर, हम उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए आप प्लीज बाद में आइएगा। सर, हम ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बस थोड़ी सी मुलाकात करनी देखिए, है ट्राई उनसे। टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, प्लीज। सॉरी, please. सॉरी, एक्सक्यूज मी। सर, प्लीज। हमने मनु श्रीवास्तव की मुलाकात लेने की काफी कोशिश की, लेकिन उनके डैडी बता रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। हम जल्दी ही उनको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, तब तक इंतजार कीजिए। सबीना, जी न्यूज़, मुंबई। लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। आप जानते हैं मनु के कॉलेज में क्या कुछ हुआ? इसके साथ जो कुछ भी हुआ इंस्पेक्टर साहब, वो मैं क्या सारी दुनिया जानती है। टीवी पर दिखा चुके हैं, अखबारों में खबरें छप चुकी हैं। मनु बेटे, मैं अपने तौर पर इस बारे में पूरी छानबीन की। जो कुछ भी हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एक बात। मिस्टर पापा, मैंने ये सवाल मनु से किया है, उसे जवाब देने दीजिए। कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वो सब आपको स्टूडेंट्स ने बताया ही होगा, लेकिन क्यों हुआ ये मैं ही आपको बता सकती हूँ। लेकिन आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर तुम सच बोलोगी तो क्यों नहीं विश्वास करूंगा? बचपन में मेरा एक भाई था विशेष, जो किसी एक्सीडेंट में मारा गया, और मैं ही उसे देख सकती हूँ और कोई भी उसे देख नहीं सकता। यहाँ तक कि वो मुझसे बातें भी करता है। लेकिन सवाल यह है कि विशेष यही नाम बताना तुम्हें अपने भाई का। इतने सालों के बाद तुम्हारी जिंदगी में अचानक क्यों आ गया? मुझे नहीं मालूम। कॉलेज में विलास नाम का गुंडा लड़का मुझे बहुत परेशान करता था। वो मुझे बर्बाद करना चाहता था। उसने मुझ पर तेजाब फेंकने की धमकी भी दी, और मेरे मना करने के बावजूद विशेष ने उसे तेजाब से नहला दिया। लेकिन प्रिंसिपल साहब को सजा क्यों दी गई? इसलिए कि उन्होंने विलास की साइड ली और मुझे कॉलेज से निकाल दिया। देखो मीनू, अच्छी तरह से समझ लेना कि मैं प्रिंसिपल साहब से मिलने वाला हूँ। जरूर मिलिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब ये सब हुआ तब मैं वहां मौजूद ही नहीं थी। विशेष तुमसे चाहता क्या है? विशेष मुझसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि ये दुनिया मेरे रहने के काबिल नहीं, और मैं ये दुनिया छोड़कर उसकी दुनिया में चली जाऊं। मैं भी रात दिन बेगुनाह लोगों पर अत्याचार होते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया सीधे लोगों के रहने के लायक नहीं। डोंट वरी, अगर ये बेगुनाह है तो लॉ विल प्रोटेक्ट। एनीवे, मैं चलता हूँ बेटा। मैं फिर आऊँगा, तुम्हारे भाई से भी जरूर। मुझे बताओ, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक मनु इस घर से या शहर से बाहर नहीं जा सकती। आई एम सॉरी मिस्टर माथुर, सॉरी टू बॉदर यू, पर इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरा आपके पास आना बहुत ज़रूरी था। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेशन से आपको कुछ पता चलेगा? आई डाउट। इसीलिए तो मैं आपके पास आया, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई सिवाय आपके मुझे नहीं लगता कोई और बता सकता। लेकिन फिलहाल आप महसूस कैसा कर रहे हैं? मतलब हाउ यू आर फीलिंग नाउ? बेटर। बदन का दर्द कम हो रहा है और जख्म भी धीरे धीरे वक्त के साथ भर जाएंगे। यस। लेकिन ये मेंटल शॉक से मैं उबर नहीं पा रहा हूँ। माथुर साहब, ये सब हुआ कैसे? उस दिन मैं अपने ऑफिस में आम दिनों की तरह काम कर रहा था।
अचानक मैंने देखा कि मेरे टेबल का शीशा चटक गया, बल्ब टूटकर नीचे गिरने लगे, ट्यूबलाइट गिरकर मेरे टेबल पर आ गई, सारा फर्नीचर हिलने लगा और अचानक मुझे कोई मारने लगा, घूंसे पड़ने लगे, लातें पड़ने लगी और मैं यहाँ से वहाँ गिर रहा था, जमीन पर उठने की कोशिश कर रहा था, बहुत बचने की कोशिश कर रहा था, देखने की भी कोशिश कर रहा था कि मुझे कौन मार रहा है, लेकिन स्ट्रेंज कि मैं देख नहीं पा रहा था कि मुझे कौन मार रहा है। क्या बात कर रहे हैं माथुर साहब? कोई किसी को मारे और नजर ना आए, ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अब तक उस मेंटल शॉक से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा मुझे, बार बार मुझे याद आती है, बार बार मैं कोशिश करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ कि कौन मार रहा था मुझे, लेकिन याद नहीं आता कि मुझे कौन मार रहा था, हाँ क्यों मार रहा था, ये बात मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। हाँ तो बताइए ना, किसने मारा आपको, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैंने मनु के साथ अन्याय किया था, कॉलेज से निकाल दिया था उसे, शायद उसी की सजा मिल रही है मुझे। तो इसका मतलब है कि मनु ने नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मनु पे शक मत कीजिए, निर्दोष है, क्योंकि वो तो उस दिन कॉलेज में आई नहीं थी। माधुर साहब, मैंने आपके कुछ स्टूडेंट से पूछताछ की है जी, और मुझे पता चला है कि विलास हमेशा मनु को तंग करता था, तो क्या? एग्जैक्टली, उसे उसी की सजा मिली है। वो कॉलेज में बहुत दादागिरी करता था और मुझे भी इस बात की नॉलेज थी। तो आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं इंसान की अलग अलग मजबूरियां होती हैं। ये जो विलास था हमारे कॉलेज के चेयरमैन का बेटा था, अब उसके खिलाफ एक्शन लेने का मतलब अपनी नौकरी खतरे में डालना। लेकिन आपके ख्याल से ये सजा देने वाली शक्ति कौन थी? ये शक्ति कौन थी ये तो मैं नहीं बता सकता, और जहां तक सुपर नेचुरल पावर्स का सवाल है, मैंने इनके बारे में काफी पढ़ा है, काफी सुना है, लेकिन मेरा ये अपना खुद का पहला एक्सपीरियंस है। और मुझे ये भी लगता है कि जिस शक्ति ने मुझे सजा दी है उसी ने विलास को भी सजा दी है, और विलास पर जो एसिड फेंका गया, तेजाब फेंका गया, उसके लिए भी ये मनु जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मनु को मैं जानता हूं, शी इज गुड, बहुत अच्छी लड़की है बेचारी। थैंक यू प्रिंसिपल साहब, ये आपके बयान है, उस पर साइन कर दें। जी। थैंक यू वंस अगेन। जी प्लीज अब आप आराम कीजिए, सी यू लेटर। ओके, थैंक यू। देखा तुमने, कुछ समझी तुम? वो विशेष तुम्हारी जिंदगी के साथ किस तरीके से खेल खेल रहा है। उसने तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे क्या जरूरत थी तुम्हारे प्रिंसिपल को सताने की उसे? वो हॉस्पिटल में है और ये इल्जाम भी तुम्हारे सर पर ही जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ पापा? मैंने तो उसे नहीं कहा था कि वो मेरे लिए ये सब करता फिरे। तुमने तो नहीं कहा था, लेकिन उसकी करतूतों की वजह से आज सारी दुनिया तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी है। पुलिस है, टीवी वाले हैं, किस किस को क्या जवाब दोगी तुम? अरे मनु, हम तो उसे बुला भी नहीं सकते, उसे देख भी नहीं सकते। तुम ही उसको बुलाकर क्यों नहीं कहती हो कि वो आकर तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दे? नाटक मत कर। अरे बुला सकती हो तो बुलाओ ना उसे। नहीं नहीं, बुलाने दो इसे, बुलाओ। विशेष मैं तकलीफ में हूँ, क्या तुम आ सकते हो? विशेष देख रहे हो ना तुम्हारे दुनिया वाले तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। दुनिया वाले कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें मेरे कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल से मारपीट करने की क्या जरूरत थी? उस प्रिंसिपल को तुम्हें कॉलेज से निकालने की क्या जरूरत थी? और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वो पहला कदम ही नहीं उठाया, इसके बारे में तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। मनु, तुम क्यों नहीं समझती हो कि जितना मैं तुम्हें प्यार करता हूं उतना कोई और नहीं कर सकता।
प्लीज मनु, मेरे साथ मेरे दुनिया में आ जाओ। प्लीज मनु। विशेष, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे मम्मी डैडी का क्या होगा? मनु, नहीं बेटा, तुम उसकी बात मत सुनो बेटा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? वो तुम्हें मार डालेगा बेटा। तुम उसके साथ मत जाना बेटा। मनु, मनु तुम इतना भी नहीं समझते कि वो तुम्हें मार देना चाहता है। तुम बाहर की दुनिया की परवाह मत करो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। मनु, मम्मी डैडी मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। मनु, जो लोग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो तुमको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? कौन है? कौन है? एक औरत। विशेष, विशेष, मेरा नाम माया है। मैं आपके उस अनचाहे मेहमान को पकड़ सकती हूँ। अगर आप चाहे तो मुझे तांत्रिक कह सकते हैं। दरअसल मेरे साइकिक पावर्स के सामने इस तरह के भूत प्रेत डर के भाग जाते हैं। डरो मत, मेरे होते हुए वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप कौन हैं? मैं भूतों की अम्मा हूँ। पापा, भूत चला गया पापा? चला गया, लेकिन फिर आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उसके लिए जाल के छिल्ले ढूंढ रही हूँ। तुम मेरे साथ ही रहना। मुझे तुम्हारे साथ कुछ विशेष बातें करनी है, तुम्हारे विशेष के बारे में। ओम ह्रीं क्लीं, 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 ओम ह्रीं क्लीं।
मनु, आप भी। आप लोग कुछ भी देखिए, आई रिपीट, कुछ भी इस दायरे से बाहर मत निकलिए। जब तक आप इस दायरे में हैं, विशेष आपको छू भी नहीं सकता, ठीक है? आओ मनु, आ जाओ, अंदर चलो, ध्यान से बैठ जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो मनु। विशेष की दुनिया और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं। वो विशेष अपनी दुनिया में रहे, हम तो उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखो, तुम्हारी दुनिया उसने कितनी डिस्टर्ब करती है। लेकिन उसका प्यार? ये प्यार नहीं है मनु, वो तुम पर अपना अधिकार जमाना चाह रहा है। और ये वो अधिकार नहीं है जो एक भाई अपनी छोटी बहन पर जमाता है। लेकिन तुम तो अब छोटी नहीं हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपना भला बुरा समझने के काबिल हो। तुम्हारी दुनिया तुम चलाओगी या कोई और? वो हमारी समाज की प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकता है, फिर वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा? और जब उसने तुम्हारी मदद की, इसका नतीजा तो तुमने देख ही लिया। शायद आप ठीक कह रही हैं। शायद नहीं, मैं यकीनी तौर पर ठीक कह रही हूँ। आज तुम ये फैसला कर लो कि तुम उसकी मदद नहीं लोगी। अगर मैं ये फैसला कर लूँ कि मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? देखो मनु, विशेष की दुनिया के बारे में जितना मैं जानती हूँ, उतना तुम नहीं जानती हो। इसीलिए तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी, ठीक है? क्या तुम विशेष को मार डालोगी? वो जिंदा ही कहा है जो उसे मारना पड़ेगा। तुम्हारे प्यार की वजह से ना वो ये दुनिया छोड़ सका है, न ही अपनी दुनिया में पहुंच सका है। वो अधर में लटका हुआ है मनु। आज उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। गुड गर्ल, अब तुम इस दायरे से बाहर जाकर उससे बात करो, क्योंकि वो तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा है। उठो मनु, उठो। इसे अपने हाथ में रखो और उससे बात करते समय इसे बिल्कुल अपने हाथ से नहीं छोड़ना। उसकी बातें ध्यान से सुनना और प्यार से उसे अंदर ले आना, और फिर किसी एक दायरे में उसे बिठा देना। उसके बाद सिर्फ वो होगा और मैं। जाओ, चलो। विशेष, विशेष, विशेष। मनु, मनु। सुन रही हूँ विशेष, जो कहना चाहते हो कहो। मनु, उस औरत की बात मत सुनो। वो हम दोनों को जुदा करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि हम दोनों एक साथ जिए। मनु, विशेष, मैं मर जाऊंगी तो जीऊंगी कैसे? जैसे मैं जी रहा हूं। मनु, तुम्हारे हाथों में जो कुछ है वो उसे फेंक दो। मनु, और मेरी तरफ देख के बात करो। तुम डरते हो? नहीं, नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मनु, मैं भी तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? पहले उस औरत को अपने घर से निकाल दो, फिर तुम जहाँ कहोगे मैं चलूंगा।
ये बुरी आत्माएं आसमानों के साथ पर्दों के पीछे क्यों न छुपी रहे। मैं इन्हें पकड़ के रहूंगी। इनका नाश मेरे ही हाथों से होगा। मैं आ रही हूँ विशेष, मैं आ रही हूँ। देखा मनु, मैंने कहा था ना, तुम जहां चाहोगी मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं आ गया। ये औरत मनु, अपना हाथ दो मुझे। नहीं मनु, मनु, मनु नहीं, अपना हाथ दो मुझे। मनु, मनु, मनु नहीं। तुम्हें जाना होगा विशेष, तुम्हें जाना होगा। तुम इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हो। ये दुनिया हमारे काबिल नहीं है, इसलिए हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। हम नहीं विशेष, तुम जाओ। मनु यही रहेगी, इसी दुनिया में। मनु, इससे कह दो कि तुम मेरे साथ आओगी। इसकी बात नहीं सुनना तुम। हाँ हाँ, मैं विशेष के साथ ही जाऊंगी। कहाँ ले जाओगे इसे? हाँ, जहाँ मौत नहीं होती, जहाँ मरना नहीं होता, वहाँ। नरक में जी रहे हो तुम विशेष। तुम इस दुनिया से तो निकल गए, लेकिन अपनी दुनिया में भी नहीं पहुंचे हो। शून्य में जी रहे हो तुम। विशेष, विशेष, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मैं तुम्हें इस शून्य से मुक्ति दिला सकती हूँ। तुम अगर नहीं भी चाहोगे, तो भी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। मनु, तुम मुझे धोखे से यहाँ लेके आई हो। तुम अपने पाँव से इस घेरे की लकीर को मिटा दो ताकि मैं बाहर जा सकूं। मनु प्लीज, मनु। नहीं मनु, नहीं मनु, नहीं। एक बात और समझ लो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये अब पूरी तरह मेरी पकड़ में है। तुम बाहर आ जाओ मनु, बाहर आ जाओ। ये तुम पर भी जबरदस्ती नहीं कर सकती है। तुम बाहर मत जाना। ये मेरा विनाश करना चाहती है। जब तक तुम मेरे साथ हो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मनु, ये उस दुनिया से आया है जिसका कोई वजूद नहीं है, जैसे किसका अपना कोई वजूद नहीं है। अगर मेरा कोई वजूद नहीं है तो तुम बात किससे कर रही हो? मैं शून्य में भटकती हुई एक आत्मा से बात कर रही हूँ, जो मनु की जिंदगी में एक तूफान की तरह आया और उसे अपने साथ उड़ा ले जाना चाहता है। तुम्हारे जाने से ही उसे शांति मिलेगी। मनु, तुम इसकी बात मत सुनना। तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। मनु, तुम यहाँ से मत जाना प्लीज। मनु, मुझे छोड़ के मत जाना। मनु, ये तुम्हारा या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं इस घेरे के अंदर हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मनु, आग लगाओ मनु, मनु आग लगाओ जल्दी से। माचिस ले आओ।
माचिस ले आओ मनु, जल्दी से। मनु आग लगाओ, जल्दी से माचिस ले आओ। मनु माचिस ले आओ, जल्दी जल्दी माचिस ले आओ। अरे अरे आप मत निकलिए दायरे से, आप मत जाइए। मनु जल्दी से आग लगा दो। मनु माचिस ले आओ। मनु आग लगाओ। मनु निशा, माचिस कहाँ रखी हुई बताते क्यों नहीं हो? मनु, नहीं मनु। निशा, मनु मनु बाहर आ जा मनु बेटा। मनु तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। निशा, मनु 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 बाहर आ जाओ जल्दी बेटा। मेरा हाथ मत छोड़ो मनु, तुम कहाँ जा रहे हो मनु? मनु मेरा हाथ मत छोड़ो मनु, हाथ मत छोड़ो। दरवाजा खोलो। निशा, दरवाजा किसने बंद किया? मनु, दरवाजा खोलो, दरवाजा। मनु मनु जल्दी आग लगा, तुम्हारी डैडी की जान खतरे में है। मनु गौतम गौतम क्या हुआ? गौतम मनु जल्दी आग लगाओ। मनु जल्दी आग लगाओ। मनु मनु तुम क्या कर रहे हो मनु? मनु 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 मैं तुम्हारा भाई हूँ मनु, भाई। जल्दी से आग लगा दो वरना तुम्हारे पिताजी की जान चली जाएगी। मनु तुम्हें याद है हम लोग बचपन में कैसे खेलते थे? मैं तुम्हारा भाई, तुमको कितना आसान होता मनु। मैं तुम्हारे साथ खेलता था मनु, खाली मजा के खेलता था तुम्हारे साथ मनु। तुम्हें याद है मैं तुमको कहानी सुनाता था मनु, याद है? कितनी सारी कहानियां सुनाता था मनु। हाँ तुम्हें याद है? मैं तुमको स्टोरी सुनाता था और तुम ध्यान से सुनती थी, फिर सो भी जाती थी। फिर हम लोग कितना खेलते थे मनु। मनु 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 घोड़े का खेल मनु। मैं घोड़ा, बैठो लकड़ी लेके मनु, लकड़ी की काठी घोड़ा की तुम पे तुम्हारा थोड़ा मनु खेलते मनु बैठ मनु, घोड़ा तुम उठा के दौड़ा, मैं दौड़ूंगा मनु, यहाँ से बाहर दौड़ूंगा, हम दोनों दौड़ेंगे मनु। हाँ मनु आओ। मनु नहीं तुम्हारा भाई विशेष मनु, तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मम्मी आज कॉलेज में फिर देर हो गई, प्रोफेसर से तो जरूर डांट पड़ेगी। तू कॉलेज जा रही है? हाँ तो कॉलेज तो जाना ही है, और हाँ मैं नाश्ता भी वही कैंटीन में कर लूंगी। बाय। अरे सुनो बेटा, तुम्हें कल रात विशेष ने परेशान तो नहीं किया? विशेष? कौन विशेष?